भगवान विष्णु के दशावतार और डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बीच की समानता अद्भुत है। ये दिखाता है कि हजारों साल पहले हमारे पुराणों में जीवन के विकास को एक क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया था। 1. जल से जीवन की शुरुआत। मत्स्य अवतार। जीवन की शुरुआत सबसे पहले पानी में हुई। भगवान का पहला अवतार मछली यानी मत्स्य था, जो पूर्णतः जलचर है। 2. जल से थल की ओर। विकास के अगले चरण में जीव पानी से निकलकर जमीन पर रहने के काबिल बने। कछुआ यानी कूर्म, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। 3. जंगली जानवर। इसके बाद ऐसे जीव आए जो पूरी तरह जमीन पर रहते थे और जंगली थे। वराह, जो एक जंगली जानवर है और पूरी तरह जमीन पर रहता है। 4. पशु से मानव के बीच की कड़ी। वानर और मानव के बीच की एक स्थिति। नरसिंह, जो आधा पशु यानी सिंह और आधा मानव है। 5. प्रारंभिक मानव। होमोसेपियंस का शुरुआती रूप, जिनका कद छोटा था। वामन, जो एक बौने ब्राह्मण के रूप में छोटे कद के मानव थे। 6. आदिम योद्धा। वो समय जब मनुष्य ने औजार, कुल्हाड़ी बनाना सीखा और समाज में क्रोध व संघर्ष बढ़ा। परशुराम, जो हाथ में फरसा यानी कुल्हाड़ी लिए हुए एक उग्र योद्धा थे। 7. सभ्य और सामाजिक पुरुष। श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, जो आदर्श सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक हैं। 8. राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ मानव। समाज जटिल हो गया और मनुष्य ने राजनीति, कूटनीति और कला सीखी। श्री कृष्ण, जो प्रेम, राजनीति और गीता के दार्शनिक ज्ञान के प्रतीक हैं। 9. शांति और निर्वाण। विकास की चरम अवस्था, जहां मनुष्य शारीरिक शक्ति के बजाय मानसिक शांति और मोक्ष की खोज करता है। बुद्ध, जो शांति और आध्यात्मिक जागृति के प्रतीक हैं। 10. सर्वोच्च मानव और विनाश। कल की अवतार। विज्ञान और भविष्य। कल की उस समय का प्रतीक है जब मनुष्य अपनी तकनीकी और मानसिक शक्ति के चरम पर होगा। कल की वो मानव है जिसके पास पूर्ण आत्मज्ञान और असीमित शक्ति है। संक्षेप में ये क्रम दिखाता है कि कैसे जीवन जल यानी मत्स्य से शुरू होकर असीमित शक्ति तक पहुंचेगा। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन मिलन है। यहाँ दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक, सूचनात्मक और जागरूकता बढ़ाने के लिए है।